हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद नजमुल और आप देख रहे हैं टेक्नोसॉफ्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सबसे पहली वैक्सीन जो कि सक्सेसफुली ट्रायल हो चुकी है, जो कि ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडी पैदा कर रही है, उसके विषय में बात करेंगे। लास्ट में अम्फान के विषय में बताऊंगा और भी बहुत सारे टेक न्यूज लेके आए हूं। तो दोस्तों हर बार की तरह आपको रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो इस चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों टेक न्यूज के 16th एपिसोड में आपको स्वागत है। दोस्तों आज का सबसे पहला अपडेट है mRNA-1273 नाम की वैक्सीन जो कि यूएस में डेवलप हो रही थी, जिसको डेवलप कर रही थी मॉडर्ना आईएनसी नाम की कंपनी जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है। इसकी फास्ट सेफ्टी ट्रायल यानी कि फास्ट ह्यूमन ट्रायल्स के लिए 45 लोगों को दी गई थी। उनमें से 8 लोगों को जब टेस्ट किया जा रहा है उनके बॉडी में एंटीबॉडी पैदा हो रही है। इसका मतलब ये है ताकि ये ह्यूमन बॉडी में भी काम करने लगी हो। सबसे पहले आपको ये बता दूं, इसकी जो फास्ट ह्यूमन ट्रायल शुरू की गई थी मार्च के महीने से अब तक ये चालू रखी गई थी। इसमें 45 हेल्दी वॉलंटियर्स को दी गई थी। 45 हेल्दी वॉलंटियर्स का मतलब ये होता है उनको पहले से कोविड-19 की बीमारी नहीं होती है और वो हेल्दी होते हैं, इनका इम्यून सिस्टम तगड़ा होता है, इसलिए उन लोगों को दी जाती है ताकि उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रिपेयर होने वाली क्षमता आती है या नहीं होती है उसको ट्रायल करने के लिए। जब अब उनको चेक किया जा रहा है 8 लोगों को जब कोविड-19 यानी कि SARS-CoV-2 के वायरस से इन्फेक्ट किया जा रहा है, मतलब उनको जानबूझकर जब इनके बॉडी में छोड़ा जा रहा है कोविड-19 की बीमारी के जो वायरसेस होते हैं SARS-CoV-2, इनके बॉडी में उसके खिलाफ में एंटीबॉडी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जा रहे हैं। इसका मतलब साफ ये है कि इस वैक्सीन अब काम करने लगी है ह्यूमन बॉडी में, तो हमारे लिए अच्छी बात होगी। तो अब इसकी सेकंड फेज की जो ह्यूमन ट्रायल्स है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें कि 600 से ज्यादा हेल्दी वॉलंटियर्स को दिए जाएंगे। उसमें अगर सक्सेसफुली अप्रूव हो जाते हैं उसके बाद इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन करके सबको वैक्सीनाइज किया जाएगा। दोस्तों सबको वैक्सीनाइज करने का मतलब ये है अगर सबको वैक्सीनेशन दे दिया जाए, वैक्सीन दे दिया जाए, उसमें फायदा क्या होगा, सबके बॉडी में एडेप्टिव इम्यूनिटी उस वायरसेस के खिलाफ में पैदा हो जाएंगे। जब एडेप्टिव इम्यूनिटी इसमें पैदा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी पैदा हो जाएंगे। अगर किसी भी वक्त इस बीमारी से अगर कोई भी बंदा इन्फेक्ट होता है जिसको वैक्सीनाइज कर दिया जाता है, उसको अगर इस बीमारी के वायरसेस अगर इन्फेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली उनके बॉडी के अंदर उसके जो एंटीबॉडी है वो प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी मौजूद है, क्योंकि एडॉप्टिव इम्यूनिटी उसकी एक्टिव हो चुकी है इस वायरसेस के खिलाफ में। तो इसका सेकंड अपडेट ये है, जैसे कि हम लोग पहले आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करके यूज कर रहे थे, इसमें क्या फायदा होते थे, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, स्टे कनेक्टेड। इसका मतलब ये है जिसको कोविड-19 की बीमारी हुई है, जो कि इन्फेक्टेड हुआ है, उसको गवर्नमेंट क्या करती थी, सबसे पहले उसको ट्रेस आउट करती थी। ट्रेस आउट करने के बाद में उसको ट्रीटमेंट करके छोड़ देती थी ताकि और वो उसके बॉडी से और दूसरे बॉडी को वो ट्रांसफर ना कर पाए, ये इससे हेल्प मिलती थी। तो उसी टाइप से आरोग्य सेतु ऐप जो इंस्टॉल नहीं किया, अलग अगर गवर्नमेंट ऐप एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से उमंग ऐप है और भी बहुत सारे ऐप हैं जिसका नाम है आयुष संजीवनी ऐप और जन औषधि सुगम ऐप, इन टाइप के ऐप अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर एक फीचर मौजूद है कोविड-19 के लिए, वहां आप उसको क्लिक करके उसमें सारे डिटेल्स भर सकते हैं, उससे भी आपका गवर्नमेंट आप ट्रेस आउट कर पाएंगे, उससे भी फायदा होने वाले हैं। तो आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने से हमको फायदा ये मिलती है, उसमें 2 ऐसे बड़े फीचर मौजूद हैं जैसे कि ब्लूटूथ और जीपीएस, ये दोनों से आपको ट्रेस आउट की जा सकती है आपका लोकेशन क्या है। सबसे पहला चीज आपका लोकेशन ट्रेस आउट करने का मतलब ये है अगर आपको कोई सिम्टम्स है, अगर आप बाहर से आए हैं तो उसमें बहुत सारी डिटेल्स पूछे जाते हैं, उसमें आप जब फीड कर देते हैं उसके बाद आपको ये वार्निंग करती है आप सेफ हैं या फिर रिस्क में हैं। उससे ये होता है वहां आप अगर रिस्क में रहेंगे तो आपके पास वाले लोग जो कि आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल किए होंगे उनको वार्निंग होगी तो कि आपके पास में कोई एक बंदा मौजूद है जिसको कोविड-19 के सिम्टम्स है, तो उससे आप दूरी बनाए रखें। इसलिए ये फायदा ये है कि आपके दोनों के आपस में जो है कोऑर्डिनेट होती रहती है और जीपीएस और आपका ब्लूटूथ के जरिए से। अगर इन्फेक्टेड पर्सन आपके करीब आने का कोशिश करे तब आपको और भी वार्निंग मैसेज आती है कोई आपके पास आ रहा है, तो आप और दूरी बनाए रखें, तो ये इससे फायदा होती है। दूसरा फायदा ये होता है गवर्नमेंट आपको ट्रेस आउट कर पाती है, जिसको कोविड-19 से इन्फेक्शन हुआ है तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, उसको लेंगे, लेके ट्रीटमेंट करके उसी के बॉडी में ही वायरसेस को खत्म कर देंगे, उसके बॉडी में एंटीबॉडी पैदा होगा, उसके बाद वायरसेस खत्म हो जाएंगे और ये दूसरे लोगों तक ये ना फैलाएं। अगर दूसरे लोगों तक फैलाएंगे तो ये और भी बड़ी बीमारी हो जाएंगी और सब खत्म हो जाएंगे। इसी चीज के लिए अगर इस ऐप को आप इस्तेमाल नहीं करते तो जरूर कीजिए। थर्ड अपडेट ये है आईआईटी मद्रास एंड म्यूज नाम की कंपनी के दोनों के जॉइंट कोलैबोरेशन में एक गैजेट बनाया जा रहा है जो कि रिस्ट बैंड। इससे फायदा ये होगा कोविड-19 की बीमारी से जो भी इन्फेक्टेड है उनको ट्रेस आउट करने में मदद करेंगी। इससे क्या होगा, जो कि म्यूज नाम की कंपनी बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड गैजेट बनाते हैं, जिस तरह से आपका हेड बैंड हो गया, रिस्ट बैंड हो गया, इस टाइप के बहुत सारे बनाते हैं जिसमें कि आपका हार्ट रेट और जो कि आपके स्किन टेम्परेचर ये सबको नापती हैं। उससे ये फायदा होता है ट्रेस आउट कर पाएंगे अगर कोविड-19 की बीमारी के कोई भी सिम्टम मौजूद है किसी के बॉडी में भी, वो ट्रेस आउट कर देंगे। अब गवर्नमेंट तक इन्फॉर्मेशन इससे भेजी जा सकती है। दोस्तों इस रिस्ट बैंड में 3 टाइप के सेंसर्स मौजूद हैं जिससे कि आप नाप पाएंगे आपका जो स्किन के टेम्परेचर कितना है, स्किन के टेम्परेचर आप नाप पाएंगे तब को आपको बुखार है या सर्दी है वो सब आपसे डिटेक्ट हो पाएंगे। उसके बाद हो गया आपका हार्ट रेट मॉनिटर कर पाएंगे, आपका हार्ट रेट सही मात्रा में उसको हार्ट रेट है या नहीं है उसको आप नाप पाएंगे। उसके बाद हो गया आपका ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन, मतलब आपके ब्लड में ऑक्सीजन सही मात्रा में जाती है नहीं आती है उसको आप नाप पाएंगे। इस सभी
चीज़ों से क्या होती है ना, इसमें एक ऐप होता है जिसका नाम है म्यूज हेल्थ ऐप। इसको मोबाइल में इंस्टॉल कर दी जाएंगे। उसके बाद आप इस रिस्ट बैंड और इस ऐप से कनेक्टेड हो जाएंगे ब्लूटूथ के द्वारा। जब कनेक्टिविटी बन जाएंगी, इसमें आरोग्य सेतु भी इंस्टॉल होगा। उससे अगर ये डिटेक्ट कर लेंगे आपके बॉडी में कोई सिम्टम मौजूद है, तो आरोग्य सेतु से आपको इंस्ट्रक्शन भेज दी जाएंगी गवर्नमेंट को, जो कि इस बंदा में कुछ सिम्टम्स मौजूद है कोविड-19 रिलेटेड। फोर्थ अपडेट है अमेजोन की ओर से। दोस्तों अमेजोन नई प्रोडक्ट सेल करने जा रही है, जो कि फेस शील्ड मास्क और इंजेक्शन मॉडल, ये दोनों चीज़ों को अब लॉन्च करने जा रही है, जिसको कि सेल करेंगी amazon.com में। और ये बनाए जा रहे हैं जो कि आपका ड्रोन डिलीवरी सेक्शन के जो इंजीनियर्स हैं उनको लगा के बनाई गई हैं। और इसको बोला जा रहा है ये बहुत सेफ्टी है और बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत हल्के भी हैं। दोस्तों ये दोनों चीज़ों को बनाई गई है 3D प्रिंटिंग के मदद से। 3D प्रिंटिंग में इसका जो मॉडल बना दिया गया, मॉडल बनाने के बाद इसको प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट करके इसको सेल करेंगे। ये बहुत जल्द अवेलेबल कर दी जाएंगे amazon.com में। आप चाहें तो आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। फिफ्थ अपडेट है इंडियन साइंटिस्ट एंड इंटेल, ये दोनों का जॉइंट कोलैबोरेशन में एक AI बेस्ड एल्गोरिथम बनाई जा रही है, जिससे कि आपको वैक्सीन बनाने में और ड्रग बनाने में मदद मिलेंगी। इससे आप आइडिया लगा पाएंगे किस तरह से वैक्सीनेशन किया जाए, किस तरह से वैक्सीन बनाया जाए और किस तरह से ड्रग बनाया जाए, इस टाइप के। इससे इस एल्गोरिथम से बहुत सारे फैसिलिटीज मिलेंगे इस रिसर्चर को, ये बोला जा रहा है इंटेल और इंडियन साइंटिस्ट के ओर से। नेक्स्ट अपडेट है HCARD नाम की एक रोबोट बनाई गई है, जो कि हेल्थ वर्कर के लिए, जिस तरह से आपका नर्स के लिए हो गया, आपका डॉक्टरों के लिए हो गया, हॉस्पिटल में काम करने के लिए, जिस तरह से आप पकड़ लीजिए कोई सर्विस देनी हो या फिर कोई सलाह लेनी हो, उस रोबोट के जरिए से की जाएंगी। डायरेक्ट डॉक्टर नहीं जाएंगे या फिर नर्स डायरेक्ट नहीं जाएंगे कोई चीज़ों को पहचाने के लिए। और इसकी जो प्राइस होने वाली है 5 लाख से नीचे होंगी और इसका जो वेट होगा 80 kg से नीचे होगा। ये देखने वाली बात है कब तक इसको लॉन्च किया जाता है, कब तक हॉस्पिटल में तैनात किया जाता है। नेक्स्ट अपडेट है मोटोरोला की ओर से। दोस्तों मोटो एज प्लस अब इंडिया में लॉन्च हो गई है, आज लॉन्च कर दिया गया है। इसके प्राइस लगभग 50,000 होने वाले हैं और इसको फ्लिपकार्ट में सेल की जाएंगी। आप चाहें तो फ्लिपकार्ट में जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो अपडेट है Xiaomi की ओर से। दोस्तों Xiaomi Redmi Note 9 ऑलरेडी अवेलेबल हो गई है अमेजोन में। ये 2 वेरिएंट में आने वाली हैं, जिसका एक प्राइस होने वाला है 13,999 4GB के साथ और एक प्राइस होने वाला है 6GB के साथ 16,999। ये अमेजोन में अवेलेबल है, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है गवर्नमेंट की ओर से ई-पास के लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है, जिसका नाम है servicesonline.gov.in/e-pass। इससे आप क्लिक करके वहाँ ई-पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि दूसरे आप स्टेट में जाके वहाँ पे कोई काम अगर है वहाँ का पास लेके आप जा सकते हैं। ये 17 स्टेट में अभी मौजूद है, अब आस्ते आस्ते इसको बढ़ाए जाएंगे। आप चाहें तो अगर पास आपको अप्लाई करनी हो तो इस वेबसाइट में जाके आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप पास ले सकते हैं। दोस्तों लास्ट को आप मैं बता दूं अम्फान के विषय में। दोस्तों अम्फान जो साइक्लोन है पारादीप से अभी 480 किलोमीटर दूरी पे अभी घनीभूत हुई है, वहाँ से ये अभी ट्रैवल करके आ रही हैं और इसका जो लैंडफॉल करने का बताया जा रहा है वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश के रीजन में। हमारे लिए इतना खतरा नहीं है, जो उड़ीसा रीजन में उतना खतरा नहीं है, फिर भी 150 से 185 किलोमीटर की रफ्तार में जो विंड बहने की संभावना बताई जा रहे हैं। और रात से कल सुबह तक अलर्ट बताए जा रहे हैं, क्योंकि उसी टाइम में इस रास्ते से गुजरेंगी। यहाँ ज़्यादा कुछ खतरा हो सकता है, बहुत ज़ोर से बारिश होगी और हवा का रफ्तार भी ज़्यादा हो सकता है, पर लैंडफॉल जो होंगी वो वेस्ट बंगाल और आपका बांग्लादेश के रीजन में होने वाली है। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।